गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज से हम लोग अपना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे क्योंकि कोविड-19 के कारण ऑफ़लाइन एजुकेशन सिस्टम अभी बंद है और जब तक गवर्नमेंट का आदेश नहीं आता है, तब तक ऑफ़लाइन क्लास होना अभी संभव नहीं है। तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग छोटे-छोटे बिंदुओं को कर के सारे बिंदुओं को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना सिलेबस टाइम पे पूरा कर लें। सिलेबस टाइम पे पूरा करने का सेंस ये है कि आपका एग्ज़ाम टाइम पे होगा, भले ही आपका ऑफ़लाइन क्लास हो या नहीं हो। तो ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपना सिलेबस टाइम पे पूरा कर लें। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उसका नाम है पाठ्य सहगामी व सह शैक्षिक क्रियाएँ, यानी कि को करिकुलर एंड को एजुकेशनल एक्टिविटी। एक रफली आइडिया में हम लोग कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ-साथ विद्यालय में या विद्यालय से के अंतर्गत ही विद्यालय के बाहर जितने भी क्रियाएँ हम लोग करते हैं, वो सब को करिकुलर एक्टिविटी में आते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है। इसमें बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। यह सर्वांगीण विकास मात्र पुस्तकीय ज्ञान द्वारा संभव नहीं है। सही बात है कि आज का जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी कि सेंटर में बच्चे को रखा जा रहा है और उसी के हिसाब से क्या सिलेबस रहना चाहिए, कौन सा क्रिया होना चाहिए उसके साथ, कि बच्चा का सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास में आपका सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास और तमाम तरह के विकास हैं जो बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं, और वो सारा विकास सिर्फ एक पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अतः बालक के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ विशेष क्रियाओं की आवश्यकता होती है। इन क्रियाओं के माध्यम से छात्रों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक एवं सामाजिक विकास होता है। इन क्रियाओं को पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। ये क्रियाएं अध्ययन अध्यापन कार्य के साथ साथ चलती है, यानी कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये सारी क्रियाएं चलते रहती है। इन क्रियाओं के माध्यम से छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे वह समाज के साथ समायोजन स्थापित करने में सफल होते हैं। यहाँ पे एक बात आती है कि समायोजन, तो बच्चा जो छोटा से बड़ा होते जाता है, वो अपने अनुभव के साथ ही समाज में समायोजन कर पाता है। तो इन सब क्रियाओं का बच्चों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, और जब प्रभाव पड़ता है तो बच्चा जिस भी समाज में रहता हो, अपने समाज के साथ एडजस्टमेंट करना सीख जाता है। अब पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अर्थ हम लोग देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वैसी सभी गतिविधियां या क्रियाकलाप जो विषय वस्तु के शिक्षण के साथ साथ चलती रहती है तथा विद्यार्थियों के अधिगम को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। यानी कि ऐसा जितना भी गतिविधि है जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ चलते रहे और विद्यार्थी को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहे, वही पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से अधिगम को रुचिकर तथा सरल भी बनाया जाता है। तो को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है उसको इंटरेस्टेड और इजी भी बनाया जाता है। उदाहरण, अब को करिकुलर एक्टिविटी का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है, उसको देखेंगे। उसमें खेल कूद आएगा, संगीत, नृत्य, अभिनय, बागवानी, वाद विवाद, भ्रमण, प्रदर्शनी आदि क्रियाओं में विद्यार्थी अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार भाग लेते हैं। ये क्रियाएं पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। अब जितना भी को करिकुलर एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं जो भी विद्यार्थी है उसके सीधा व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। क्योंकि अगर मेरा जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो जाहिर सी बात है मैं उसी काम को करना चाहूँगा, और ये भी हो सकता है कि भविष्य में उसी काम को करके बहुत आगे जा सकता हूँ। जैसे जो व्यक्ति क्रिकेट खेलना चाहता है, अब वो अपना एक्स्ट्रा टाइम जो है वो क्रिकेट में देगा, हो सकता है भविष्य में वो एक अच्छे मुकाम तक पहुंच जाए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। सही बात है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यार्थी के शारीरिक, मोटर, साहित्यिक, सांस्कृतिक, नागरिकता एवं मनोवैज्ञानिक तथा सौंदर्यात्मक विकास में सहायक होती है। तो ये हम लोग देखें मीनिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी। अब नेक्स्ट आगे हम लोग आएंगे और देखेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाओं की परिभाषा, यानी कि एक डिफिनीशन देखेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रिया का परिभाषा क्या होता है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय की पाठ्यक्रम क्रियाओं का एक अभिन्न अंग है।
तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का कहना है कि पाठ्यसागामी क्रियाएं जो है वो विद्यालय की पाठ्यक्रम क्रियाओं का एक अभिन्न अंग है और इनकी समुचित ढंग से व्यवस्था करना और अधिक आवश्यक है। अब जितना भी को करिकुलर एक्टिविटी है उसको एक सिस्टमैटिक रूप में व्यवस्थित कर देना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर इसका आयोजन समुचित ढंग से किया जाता है तो ये महत्वपूर्ण दृष्टिकोण एवं गुणों को विकसित करने में सहायक होते हैं। अब आगे आएंगे और हम लोग देखेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य क्या है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि मीनिंग क्या है और डिफिनीशन क्या है को करिकुलर एक्टिविटी का। अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो अगर हम लोग पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो निम्नलिखित बिंदु हम लोगों के सामने आएगा जिससे हम लोग ये तय कर सकते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। जो को करिकुलर एक्टिविटी होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि को करिकुलर एक्टिविटी ऐसा हो जिससे कहीं ना कहीं छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। सेकंड, छात्रों में भावात्मक गुणों का विकास कर उन्हें अनुशासित तथा भावी नागरिक बनने में सहायता प्रदान करना। क्योंकि आज के बच्चे ही कल के देश के नागरिक हैं और कहीं ना कहीं अगर स्टार्टिंग से ही वो अनुशासित रूप में रहेंगे तो आने वाला समाज, आने वाला समय देश का अनुशासन के साथ आगे बढ़ेगा। थर्ड, छात्रों को स्व अनुशासन एवं लोकतंत्रीय प्रक्रियाओं के प्रयोग का बहुमूल्य अनुभव प्रदान कराना। यानी कि छात्रों का स्व अनुशासन, यानी छात्र जो है खुद से अनुशासन में रहना सीखे और हमारे देश में जो लोकतंत्रीय प्रक्रिया है उसका अनुभव प्रैक्टिकली करें कि अगर देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और तमाम तरीके के जितने भी मंत्री परिषद हैं वो काम करते हैं तो कैसे करते हैं। फोर्थ, विभिन्न वातावरण से आए छात्रों में सहयोग की भावना का विकास कर उन्हें भावात्मक रूप से एक बनाना। तो विभिन्न वातावरण से, चूंकि एक विद्यालय में या एक क्लासरूम में अगर 50 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है वो 50 बच्चे 50 तरीके के घर से आएंगे, 50 समाज से आए हुए होंगे। तो सारे के सारे बच्चों के भीतर एक समायोजन का भावना उत्पन्न करना जरूरी है ताकि वो शांतिपूर्ण ढंग से एक शैक्षिक वातावरण बना सके और अपना आगे की पढ़ाई कर सके। फिफ्थ, विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सफल बनाना। अब को करिकुलर एक्टिविटी का तात्पर्य ये भी है कि विद्यालय का जितना भी शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो सफल हो पाए। जैसे हमारे कॉलेज में ही अभी एनुअल डे होने वाला था फरवरी में, लेकिन कोविड-19 के कारण जो कॉलेज हम लोगों का बंद हो गया है तो वो भी प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो गया है। तो जब भी वो प्रोग्राम होगा तो कहीं ना कहीं सारे बच्चों का उसमें अहम योगदान होगा कि वो एनुअल डे कैसे अच्छा से अच्छा हम लोग कर सकते हैं। सिक्स्थ, विद्यालय तथा समाज के पारस्परिक संबंधों को प्रगतिशील बनाना। चूंकि कोई भी विद्यालय किसी न किसी समाज के अंतर्गत ही आता है तो जाहिर सी बात है कि विद्यालय और समाज का जो आपसी संबंध है वो हमेशा उच्च क्वालिटी का रहे, अच्छा रहे। सेवेंथ, विद्यार्थियों की आंतरिक प्रतिभा तथा शक्तियों को बाहर लाना। को करिकुलर एक्टिविटी का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये भी है कि इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि किस विद्यार्थी का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे हो सकता है किसी विद्यार्थी का कबड्डी खेलने में इंटरेस्ट हो, किसी विद्यार्थी का भाषण देने में इंटरेस्ट हो, कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जो डिबेट कंपटीशन करना चाहता होगा, कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जो सिंगिंग कंपटीशन में काम करना चाहता होगा। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है। आप ये भी हो सकता है कि आगे का फ्यूचर आप उसी क्षेत्र में अपना कर लें। 8, बालकों के रुचि तथा सौंदर्य को बढ़ाना। को करिकुलर एक्टिविटी के माध्यम से बालक का जो भी इंटरेस्ट है उसको डेवलप करने का काम किया जाता है ताकि वो बच्चा अब आगे का भविष्य अपना अच्छा से अच्छा कर सके। 9, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास कर उन्हें अच्छे नागरिक बनने में प्रेरित करना। चूँकि बच्चों का सामाजिक गुण मुख्य रूप से तो घर पे स्टार्ट होता है, लेकिन वो एक फॉर्मेटिव रूप में आता है विद्यालय में। चूँकि 50 तरीके के बच्चे उसके साथ डेली उठते बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके भीतर सामाजिक गुणों का होना आवश्यक है। और जिस दिन उसके भीतर सामाजिक गुण का विकास हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। और चूँकि आज के बच्चे ही इस देश के कल के नागरिक हैं और
इस देश को आगे लेके जाना है। तो जब तक जड़ अगर मजबूत तैयार नहीं होगा तो आगे हम लोग सोच सकते हैं कि क्या हश्र हो सकता है। 10th, विद्यार्थियों को सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना। अब हम लोग बात करेंगे कि विद्यार्थियों को सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना। तो को करिकुलर एक्टिविटी का कहीं ना कहीं ये मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों के भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी को लेके आए, यानी कि बच्चा सकारात्मक दृष्टिकोण रखे किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी बिंदु पे बात करने के लिए। तो आज हम लोग देखें ऑब्जेक्टिव ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी, डिफिनीशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी एंड मीनिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे needs and importance of co-curricular activity and types of co-curricular activity. Thank you.